कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं संदेश कहानी, जिसका शीर्षक है संदेश कहानी जिंदगी का संदेश। ट्रेन के सफ़र में दोनों एक ही गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। पहला चुपचाप बैठा हुआ बाहर के दृश्य को देख रहा था, जबकि दूसरा लगातार हिल रहा था। दूसरे ने चुप्पी तोड़ी, वाह बहुत गर्मी हो रही है, कोच में एसी बेकार है, इसे थोड़ा तेज करना होगा। उसने यह कहा और पहले वाले के चेहरे की ओर देखा। उन्होंने उसके चेहरे पर उभरे शांत भाव को इशारा समझा और अटेंडेंट से एसी चालू करने को कहा। सचमुच इस भारत में रहना एक सज़ा है। हमें सरकार को बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। पहला तो बस हंस पड़ा। इस बीच अटेंडेंट भोजन का ऑर्डर लेने के लिए वापस आया। फिर मेनू क्या है, उसने पूछा। जैसे ही उसने मेनू पूछा, वह भौचक्का रह गया। मैंने अनिच्छा से नॉनवेज का ऑर्डर दिया, हालांकि पहले वाले ने बिना कुछ पूछे ही सब्जियां कह दिया। खैर, थोड़ी देर बाद खाना आ गया। दूसरा व्यक्ति खाना खाते समय बातें कर रहा था। अंततः उसने तंग आकर आधा खाना फेंक दिया। हालांकि पहले व्यक्ति ने अपनी प्लेट में एक भी कण छोड़े बिना खा लिया। उन्होंने दूसरे व्यक्ति से बिस्लेरी पानी की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और अपनी बोतल से पानी पी लिया। रात को सोते समय दूसरे ने बिस्तर की चादरें बदलने को कहा। अटेंडेंट ने कंबल दे दिया, हालांकि पहला वाला वैसे ही बिस्तर पर फैल गया। आप कहाँ जा रहे हैं? दूसरे ने पहले वाले से प्रश्न पूछा। घर, पहले वाले ने केवल कुछ शब्द बोले। मैं एक उद्यमी हूँ। भारत में प्रमुख स्थानों पर मेरे कार्यालय है, इसलिए मैं लगातार यात्रा करता हूँ। मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि सरकार कर चुकाने के बावजूद हमें पर्याप्त लाभ नहीं दे रहे हैं। आप क्या करते हैं? दूसरे ने पूछा। मैं भारतीय सेना में एक सैनिक हूँ। पहला वाला अभी भी चुप था। अरे वाह, सैनिक, बहुत बढ़िया, यह तो बड़े गर्व की बात है। आपके पास पूरे भारत की नौकरियां हैं। देश की रक्षा के लिए आप अपनी आंखों में तेल डालकर 24 घंटे दुश्मन पर नज़र रखेंगे। दूसरे के चेहरे पर खुशी की झलक रही थी। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बहुत धैर्यवान और अड़िंग लगते हैं। आपने यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं कहा। किस बारे में बात करनी चाहिए? पहले वाले ने धीरे से पूछा। चलो इस एसी के बारे में बात करते हैं। मैं 2 दिनों में राजस्थान के रेगिस्तान में 46 डिग्री से तापमान में AK-47 हाथ में लेकर खड़ा हूँ। क्या आपने अभी इससे भी बदतर गर्मी का अनुभव किया है? मैं अभी सियाचिन से आया हूँ। उन्होंने सीमा की सुरक्षा में वहाँ 3 महीने बिताए। मौसम 0 से 15 डिग्री के नीचे था। हर जगह बर्फ थी। हमने रास्ता भटकने से बचने के लिए एक दूसरे की कमर में रस्सियाँ बांध ली। समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर बर्फ में खड़े हैं। कोई मनोरंजन नहीं। हमें वायुरोधी डिब्बों में खाना पड़ता है और पानी की हर बूंद गिननी पड़ती है। जब हम नीचे आए तो वज़न कम हो गया था। हमें सारा काम वही करना पड़ा। उन 3 महीनों में हमें हर चीज़ का महत्व आ गया। हम जब यहाँ हैं, हमें एहसास हुआ कि आप कितने खुश हैं। तुम्हें भोजन की परवाह नहीं है। आप जैसा वातावरण चाहते हैं वैसा ही चाहते हैं। मुझे जो कपड़े चाहिए वो चाहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप टैक्स देते हैं, इसलिए आपको इसकी मांग करने का अधिकार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, माफ़ कीजिए, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है, है ना? और हमें निश्चित रूप से वह मांगने का अधिकार है जो संभव है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल दोष नहीं देता। मैं जिस तरह से जीता हूँ, आप भी उसी तरह से जिए, लेकिन हमेशा ये मत कहिए कि इस देश में कुछ नहीं होगा। आप भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकते हैं। जैसे आपने जो खाना फेंका, ये उसी और भी खा सकता था, कोई और खा सकता था। इसके पीछे कई लोगों की कड़ी मेहनत है। आपको हमेशा गर्म भोजन मिलता है, लेकिन हमारा भोजन पहले हवाई जहाज से, फिर कार से, फिर घोड़े पर, फिर कुछ लोगों की पीठ पर हमारे पास पहुंचता है। इसलिए इसका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। पहले वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। क्षमा करें श्रीमान, मैं आपसे अपने कार्यों और भाषण में सावधान रखूंगा। दूसरे ने पहले को नमस्कार किया और अपने सिर के ऊपर का लैंप बुझा दिया। चुपचाप चादर ओढ़ के सो गए। धन्यवाद। हमारी सेना की
उनके बदौलत दोस्तों आज हम सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।